मिली को कोई जबरदस्ती खींचते हुए ले जाता है और उसकी घबराहट से एक तेज चीख निकल जाती है। अब आगे मिली पूरी तरह पसीने से लथपथ हो चुकी थी। डर के मारे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर कौन है जो मुझे यहाँ लेकर आया है? वह मन ही मन कांपते हुए सोच रही थी। तभी कमरे में हल्की सी रोशनी फैलती है और उस रोशनी में उसे एक लड़के का चेहरा दिखाई देता है। उसके पास आते ही मिली को शराब की तेज बदबू महसूस होती है। वह लड़का मिली को ऊपर से नीचे तक घूरता है और गलत नियत से मुस्कुराने लगता है। वह बेढंगे अंदाज में बोलता है, अरे कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? अकेले अकेले क्यों? मिली डरते हुए पीछे हटती है और कांपती आवाज में कहती है, का कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। वह लड़का हंसते हुए और पास आता है और कहता है, अरे पहले मेरे पास तो आओ। जब वह जबरदस्ती मिली का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो मिली का डर गुस्से में बदल जाता है। वह जोर से चिल्लाती है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और उसे धक्का देकर पीछे हट जाती है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। मिली पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है और दरवाजे की ओर भागती है। दर्द से कराहता हुआ वह लड़का वहीं गिर पड़ता है और गुस्से में चिल्लाता है, रुक जा, तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। मिली जैसे ही दरवाजा खोलने वाली होती है तभी वह लड़का फिर से उसे पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, अब कहाँ भागेगी? वह उसे कसकर पकड़ लेता है। मिली खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह रोते हुए उसे छोड़ने की गुहार लगाने लगती है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर खड़ा लड़का गुस्से में गरजता है, लड़की का हाथ छोड़। नशे में धुत लड़का दरवाजे की ओर देखता है और चौंक कर बोलता है, कौन है तू? तभी विहान तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है। विहान को सामने देखकर वह लड़का बुरी तरह घबरा जाता है और कांपते हुए कहता है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपके साथ है। विहान उसे घूरते हुए उसके कान में कुछ सख्त शब्द कहता है। डर के मारे वह लड़का तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। मिली वहीं खड़ी सब कुछ हैरानी से देख रही थी। विहान जब उसे यूं देखता हुआ पाता है तो धीरे से पूछता है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? विहान की आवाज सुनते ही मिली को जैसे होश आता है। वह सीधे उसके गले लग जाती है और कांपती आवाज में कहती है, विहान, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए, वरना पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर देता। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विहान उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वह उसे खुद से अलग करता है, उसके आंसू पोंछता है और कहता है, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। मिली मन ही मन सोचती है कि इन हालात में यहाँ रुकने से बेहतर है उसके साथ चले जाना। कुछ देर बाद मिली और विहान क्लब से बाहर आ जाते हैं। विहान उसे वहीं रुकने को कहता है और थोड़ी देर बाद उसके सामने अपनी महंगी BMW बाइक लाकर खड़ी कर देता है। चलो, विहान मुस्कुराते हुए कहता है। मिली बाइक देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, हम इस पर जाने वाले हैं? विहान हंसकर कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मिली मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे बाइक बहुत पसंद है और ये तो बहुत ही खूबसूरत है। सच में? विहान पूछता है। मिली सिर हिलाकर हाँ कर देती है। रात के समय बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का मजा ही कुछ और होता है, वह कहती है। विहान उसे देखता है और मुस्कुराकर बोलता है, अब तक तो तुम मुझे सिर्फ पसंद थी, लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मिली उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है और बाइक पर बैठ जाती है। विहान बाइक स्टार्ट करता है और कहता है, सुनसान सड़कों पर बाइक चलाने का मजा ही अलग है। तेज हवा जब चेहरे से टकराती है तो अजीब सा सुकून मिलता है। कुछ देर बाद मिली घबरा कर कहती है, इतनी तेज बाइक क्यों चला रहे हो? तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? विहान हंसते हुए कहता है, मैं हर पल को आखिरी समझकर जीता हूँ, लेकिन मैं लंबा जीना चाहती हूँ। मिली डरते हुए कहती है, प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। मिली की घबराई आवाज सुनकर विहान नरम पड़ जाता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। हाँ, क्योंकि मेरे पास दिमाग है, मिली हल्के गुस्से में कहती है। विहान मुस्कुराकर बोलता है, इतनी फिक्र करोगी तो जियोगी कब? कल की चिंता छोड़ो और इस पल को महसूस करो। इतना कहकर वह बाइक की रफ्तार थोड़ा बढ़ा देता है। मिली पहले से ही डरी हुई होती है। रफ्तार बढ़ते ही वह और घबरा जाती है और विहान की कमर को कसकर पकड़ लेती है। विहान चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए बाइक दौड़ाता रहता है। जारी है। जय